आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताने जा रहा हूं जो इस पूरे ब्रह्मांड के नियमों को समझने की चाबी है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह बात आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। इस दुनिया में आपके सामने आने वाली हर दीवार, हर रुकावट, हर संघर्ष पहले आपके दिमाग में बनता है और उसके बाद ही आपकी फिजिकल रियलिटी में। हाँ, हर सीमा, हर डर, हर अड़चन सबसे पहले आपके मानसिक संसार में जन्म लेते हैं। एक म्यूजिक कंपोजर जब एक धुन बनाता है, वह धुन दुनिया में सबसे पहले नहीं बजती, वह पहले उसके मन के अंदर बजती है। वह उसे महसूस करता है, उसे आकार देता है, उसे एक रूप देता है और तब जाकर दुनिया उसे सुनती है। यही प्रक्रिया आपकी जिंदगी में भी चलती है। आपका घर, आपकी नौकरी, आपकी कमाई, आपके रिश्ते, आपका स्वास्थ्य सबसे पहले आपके मन में बनता है और फिर हकीकत में उतरता है। लेकिन यहाँ एक चौंकाने वाला सच है, अगर आप अपनी स्क्रिप्ट खुद नहीं लिखते तो दुनिया आपके लिए स्क्रिप्ट लिखना शुरू कर देती है। आपके माता पिता की सोच, आपके समाज की सीमाएं, आपके पुराने अनुभव, आपके आसपास का वातावरण सभी मिलकर आपकी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हैं। लेकिन जिस दिन आप जाग जाते हैं, जिस दिन आप कह देते हैं अब मेरी कहानी मैं लिखूंगा, उसी दिन से आप रिएक्टर नहीं क्रिएटर बन जाते हैं। और यह फर्क एक साधारण जीवन और एक शानदार जीवन के बीच की खाई है। आज मैं आपको एक ऐसी तकनीक देने जा रहा हूं जो सरल है, गहराई से भरी है और अगर आप इसे सिंसेरिटी से लागू कर दें तो आपका दिमाग आपकी रियलिटी को आपकी इच्छा के अनुसार मोड़ देगा। इस विधि का नाम है स्क्रिप्टिंग और अगर आप इसको पूरी तरह समझ गए तो मैनिफेस्टेशन आपके लिए कोई रहस्य नहीं रहेगा। अक्सर लोग यह समझ ही नहीं पाते कि जो भी चीज हम देखते हैं, फिल्में हों, कहानियां हों, इमारतें हों, गाने हों या हमारी अपनी जिंदगी, हर चीज एक स्क्रिप्ट से शुरू होती है। कोई भी फिल्म तब तक नहीं बन सकती जब तक उसका राइटर यह तय ना कर ले कि कितने कैरेक्टर्स होंगे, कहानी कैसे आगे बढ़ेगी, कौन लीड होगा, कौन सा इमोशन किस जगह प्ले होगा, किस दृश्य में क्या महसूस कराना है। हर डिटेल पहले लिखी जाती है, फिर रियलिटी बनती है। आप एक घर का उदाहरण लीजिए। पहले माइंड में थॉट आता है कि घर बनाना है, फिर ब्लूप्रिंट बनता है। कमरे कहाँ होंगे, वेंटिलेशन कहाँ होगा, किस दिशा में क्या चाहिए। जैसे ही डिजाइन बन गया, घर रियलिटी बनने के लिए तैयार है। यही प्रोसेस आपकी जिंदगी में भी चलती है। आप क्लैरिटी के बिना कुछ भी अट्रैक्ट नहीं कर सकते। क्लैरिटी पावर है, क्लैरिटी डायरेक्शन है, क्लैरिटी यूनिवर्स को दिया गया आपका रिटन ऑर्डर है। मेरी खुद की एक पुरानी आदत थी, स्कूल में अगर होमवर्क डायरी में नहीं लिखती थी तो वह कभी पूरा नहीं होता था। जो लिख देती वे टास्क्स निश्चित रूप से पूरे हो जाते। क्यों? क्योंकि लिखना सबकॉन्शियस माइंड की भाषा है। जब आप लिखते हैं, आपके थॉट्स हवा में उड़ नहीं जाते, वे रूप ले लेते हैं, वे माइंड के लिए इंस्ट्रक्शंस बन जाते हैं। और जब माइंड एक इंस्ट्रक्शन एक्सेप्ट कर ले तो रियलिटी बदलना शुरू हो जाती है। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं, मैम स्क्रिप्टिंग दिन में कितनी बार करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, अगर स्किप हो जाए तो क्या? फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फीलिंग मायने रखती है। आप दिन में 10 बार लिखो या 1 बार लिखो, अगर इमोशन नहीं है, पावर नहीं है। इसलिए स्क्रिप्टिंग करते समय क्लैरिटी हो, इमोशन हो, बिलीफ हो, प्रेजेंस हो, क्योंकि आप सिर्फ लिख नहीं रहे, आप अपनी जिंदगी की ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं। और ब्लूप्रिंट इतनी शक्तिशाली होती है कि अगर आप सिंसेरिटी से स्क्रिप्टिंग करें तो रिजल्ट्स को आना ही पड़ता है, वे टाल नहीं सकते। अब एक बात बहुत ध्यान से समझिए, सारी दुनिया में जितनी भी महान चीजें बनी हैं, हर एक ने पहले मन की स्क्रीन पर आकार लिया और फिर फिजिकल दुनिया में उतरा। अगर जीवन में क्लैरिटी नहीं है तो मैनिफेस्टेशन सिर्फ एक सपना बनकर रह जाता है, क्योंकि ब्रह्मांड कंफ्यूज्ड आदेशों को नहीं मानता। वह वही देता है जो क्रिस्टल क्लियर होता है, जिस पर आपका माइंड और आपका इमोशन दोनों अलाइंड होते हैं। लोग स्क्रिप्टिंग को सिर्फ राइटिंग समझ लेते हैं, लेकिन बॉब प्रॉक्टर कहते थे, राइटिंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ इम्प्रेसिंग द सबकॉन्शियस माइंड। जब आप लिखते हैं,
आप अपने माइंड को एक प्रिसाइज निर्देश दे रहे होते हैं कि यह मेरी वास्तविकता है, यह मैं हूं, यह मेरी कहानी है और यह मेरी मंजिल है। और आपका सबकॉन्शियस इस आदेश को लिटरल मीनिंग में लेता है। उसके लिए इमेजिनेशन और रियलिटी में कोई फर्क नहीं होता। अगर आप प्रेजेंट टेंस में भावनाओं के साथ अपने गोल को लिखते हैं तो सबकॉन्शियस मान लेता है कि यह आपकी वर्तमान स्थिति है, और जैसे ही दिमाग इसे सच मान लेता है, वह हर दिन हर मिनट आपके एक्शंस, थिंकिंग और बिहेवियर को इस तरह गाइड करता है कि आप उसी दिशा में बढ़ते चले जाएं जिसे आपने लिखा है। इसीलिए मेरी अपनी स्क्रिप्टिंग जर्नी में क्लैरिटी सबसे पहली शर्त बन गई थी। मैं आपको एक छोटा पर्सनल एग्जाम्पल दूं। जब तक मैं अपना होमवर्क स्कूल डायरी में नहीं लिखती थी, वह कभी पूरा नहीं होता था, लेकिन जिसे लिख देती, वह काम चाहे कितना बड़ा हो, वह पूरा जरूर होता। यह कोई संयोग नहीं था, यह माइंड का नियम है। जो लिखा जाता है वह पूरा होने की प्रक्रिया में प्रवेश कर जाता है। जो लिखा नहीं जाता वह हवा में रहकर हवा ही बन जाता है। इसीलिए मैंने अपनी लाइफ स्क्रिप्टिंग को गंभीरता से लेना शुरू किया, और फिर क्लैरिटी ने रिजल्ट्स दिखाना शुरू कर दिया। अब लोग फ्रीक्वेंटली प्रश्न पूछते हैं, मैम स्क्रिप्टिंग दिन में कितनी बार लिखनी चाहिए? और बॉब प्रॉक्टर हमेशा कहते थे, यू कैन राइट 1000 लाइन्स, बट इफ योर हार्ट इज एम्प्टी, योर वर्ड्स मीन नथिंग। इसलिए फ्रीक्वेंसी से ज्यादा इमोशन जरूरी है। अगर आप एक बार भी स्क्रिप्ट लिखें लेकिन पूरी भावना के साथ, तो वह कहीं ज्यादा पावरफुल होगा बनिस्बत 10 बार मैकेनिकल राइटिंग के। अब एक और सवाल आता है, मैम स्क्रिप्टिंग कब करनी चाहिए? सबसे अच्छा समय वह है जब माइंड काम हो। सुबह का समय, रात का समय, या कोई भी ऐसा पल जब आप डिस्टर्ब्ड न हो। मन जितना शांत, स्क्रिप्टिंग का प्रभाव उतना अधिक। फिर लोग कहते हैं, मैडम अगर 1-2 दिन स्किप हो जाए तो समझो, यह कोई एंटीबायोटिक कोर्स है नहीं है। यह कोई दवाई नहीं है कि चूक गई तो असर खत्म। यह एक प्रक्रिया है, एक निर्माण प्रक्रिया, और निर्माण के दौरान आराम भी लिया जाता है, ब्रेक भी मिलता है। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वह है वे स्क्रिप्टिंग को कंपल्शन बना देते हैं। लेकिन बॉब प्रॉक्टर हमेशा कहते थे, कंपल्शन क्रिएट्स रेजिस्टेंस, जॉय क्रिएट्स अट्रैक्शन। अगर स्क्रिप्टिंग बोझ बन जाए तो वह काम नहीं करती। अगर स्क्रिप्टिंग एक जॉयफुल विजन बन जाए तो वह चमत्कार दिखाती है। तीसरा बड़ा प्रश्न जो लोग पूछते हैं, मैम प्रेजेंट टेंस में लिखना जरूरी है क्या? यस, बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ 2 चीजें समझता है, इमोशन और प्रेजेंट। जब आप कहते हैं मुझे चाहिए, काश यह मिल जाए, तो सबकॉन्शियस समझता है कि अभी आपके पास नहीं है, और वह नहीं होना ही आपकी रियलिटी बना देता है। लेकिन जब आप लिखते हैं मैं हूं, मैं कर रहा हूं, मैं प्राप्त कर चुका हूं, तो सबकॉन्शियस इसे आपकी वर्तमान स्थिति मानकर उसे आपकी बाहरी दुनिया में प्रकट करना शुरू कर देता है। इसीलिए स्क्रिप्टिंग हमेशा प्रेजेंट टेंस में होती है। यू मस्ट फील इट, यू मस्ट लिव इट मेंटली बिफोर यू लिव इट फिजिकली। अब कल्पना कीजिए, आप एक घर बनाते समय क्या करते हैं? पहले ब्लूप्रिंट, फिर डिटेल, फिर डिजाइन, फिर कंस्ट्रक्शन। अगर ब्लूप्रिंट ही क्लियर नहीं तो घर कैसा बनेगा? बिना मैप के आप एक दीवार भी सीधी नहीं बना सकते। इसी तरह जीवन में एक भी बड़ा रिजल्ट तब तक मैनिफेस्ट नहीं हो सकता जब तक आपकी स्क्रिप्टिंग प्रिसाइज ना हो। लोग शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, कभी यह टेक्निक, कभी वह टेक्निक, लेकिन सच्चाई यह है कि आपकी खुद की क्लैरिटी ही आपकी सबसे बड़ी टेक्निक है। अगर क्लैरिटी नहीं तो कोई टेक्निक 1 का काम नहीं करेगी। अगर क्लैरिटी है तो सिंपलेस्ट टेक्निक भी मिरेकल बन जाती है। इसीलिए मैं कहता हूं, अपने माइंड को समझो, उसे निर्देश दो, उसे क्लियर सिग्नल दो, और फिर देखो कैसे रियलिटी बेंड होने लगती है। अब चलिए स्क्रिप्टिंग के उन हिस्सों पर आते हैं जहां वास्तविक परिवर्तन शुरू होता है। मैंने बार बार कहा है, क्लैरिटी पावर है, लेकिन क्लैरिटी तभी आती है जब आप यह समझते हैं कि मन में बनी तस्वीर ही आपकी बाहरी हकीकत बनाती है। और यह बात मैं किसी किताब से नहीं कह रहा, यह मेरा खुद का अनुभव है। मैंने अपनी लाइफ में बहुत बार स्क्रिप्टिंग की, और हर बार मैंने देखा कि जिस चीज को मैंने जेन्युइनली लिखा,
इमोशनली फील किया, माइंडसेट के साथ अलाइन किया, वह चीज मेरे जीवन में आई। इसीलिए मैं स्क्रिप्टिंग को विशफुल थिंकिंग नहीं मानता। यह एक मेंटल ब्लूप्रिंट है, एक कॉन्शियस डिजाइन है, एक निर्णय है, एक कमिटमेंट है जो आप अपने सबकॉन्शियस को देते हैं। अब मैं आपको अपनी स्क्रिप्टिंग के 2 बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंसेस बताता हूँ। ये वही एक्सपीरियंसेस हैं जिनसे आप रिलेट कर पाएंगे और समझ पाएंगे कि यह प्रक्रिया कितनी पावरफुल है। एक्सपीरियंस, एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करने की डिजायर। एक समय था जब मुझे एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में काम सीखना था। मैं देखना चाहती थी कि वहां का वर्क कल्चर कैसा है, लोग कैसे कम्युनिकेशन करते हैं, लीडरशिप कैसे होती है, वे चीजों को डेलीगेट कैसे करते हैं और कैसे एनवायरनमेंट प्रोडक्टिविटी को शेप करता है। मेरे मन में डिजायर बहुत क्लियर वन थी। स्टेप 1, मैंने गोल राइट कर दिया। स्टेप 2, मैंने इसे स्क्रिप्टिंग द्वारा प्रेजेंट टेंस में महसूस किया। स्टेप 3, मैंने इसे ऐसे लिखा जैसे मैं अपनी किसी दोस्त से बात कर रही हूँ। और यहाँ बॉब प्रॉक्टर का कॉन्सेप्ट काम आया, राइट एज इफ इट्स ऑलरेडी इन योर लाइफ। तो मैंने स्क्रिप्टिंग इस तरह की, मैं अपनी दोस्त को बता रही हूँ कि यार मैंने वो जॉब ज्वाइन कर ली है, अब मैं बहुत बिजी रहती हूँ, सुबह अलार्म बजते ही उठ जाती हूँ, पूरा दिन इतना प्रोडक्टिव निकलता है कि पता ही नहीं चलता। लोग इतने कोऑपरेटिव हैं, हर कोई सपोर्ट करता है, हर जगह प्रोफेशनलिज्म है, टेक्नोलॉजी एडवांस्ड है, वर्क फ्लो स्मूथ है और मैं हर दिन नई चीजें सीख रही हूँ। मेरी टीम जेन्युइनली अमेजिंग है, हम हंसते हैं, काम करते हैं, साथ सीखते हैं और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे यह अपॉर्चुनिटी मिली। ध्यान दीजिए, मैंने फ्यूचर को ऐसे लिखा जैसे वह पहले से मेरी रियलिटी हो और यही विजुअलाइजेशन सबकॉन्शियस को इंस्ट्रक्ट करता है। कुछ ही समय में वह चीज रियलिटी में आ गई, क्योंकि जहां क्लैरिटी होती है वहां मैनिफेस्टेशन ऑटोमेटिक हो जाता है। एक्सपीरियंस 2, माई हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन, लेफ्ट नी पेन। अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल देती हूँ। यह हेल्थ से जुड़ा है, जिससे बहुत लोग रिलेट कर पाएंगे। काफी समय तक मेरे लेफ्ट नी में पेन था। मैं वर्कआउट करने के लिए डेस्परेट थी, पर पेन अलाउ नहीं करता था। कई बार जिम जाने की सोचती, लेकिन पेन आ जाता और रिदम टूट जाती। लेकिन मेरी डिजायर क्लियर थी, मैं अपने शरीर को हेल्थी, स्ट्रांग और फ्लेक्सिबल बनाना चाहती थी। तो मैंने स्क्रिप्टिंग शुरू की, इस बार भी ऐसे जैसे मैं अपनी फ्रेंड से बात कर रही हूँ। मैंने लिखा, तुम्हें पता है मैंने जिम ज्वाइन कर लिया है, अब मैं रोज जाती हूँ, मेरे घुटने का दर्द खत्म हो गया है, मेरी रिपोर्ट्स परफेक्ट है, कोई डिफिशिएंसी नहीं है, सब कुछ बैलेंस्ड है। मेरे ट्रेनर मुझे छोटी छोटी चीजें सिखाते हैं और मेरा कॉन्फिडेंस हर दिन बढ़ रहा है। मुझे अपने शरीर में एक नई एनर्जी महसूस होती है, मेरा बॉडी सपोर्टिव है और मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। देखिए, मैंने पी प्रॉब्लम पर फोकस नहीं किया, मैंने सोल्यूशन पर फोकस किया। मैंने पेन को हाईलाइट नहीं किया, मैंने हीलिंग को हाईलाइट किया। यही बॉब प्रॉक्टर कहते थे, एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज। और कुछ ही हफ्तों में मेरी बॉडी ने रियलिटी को बदलना शुरू कर दिया। पेन कम होने लगा, मूवमेंट आसान होने लगी, कॉन्फिडेंस वापस आया और मैं जिम रूटीन में आ गई। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस को मैंने एक नई स्टोरी दे दी थी और सबकॉन्शियस हमेशा वही रियलिटी बनाता है जिस स्टोरी को आप बार बार लिखते, महसूस करते और विश्वास करते हैं। बॉब प्रॉक्टर कहते थे, Your subconscious mind accepts whatever you impress upon it, whether it's real or imagined. इसका मतलब है, आप दुख लिखेंगे, माइंड उसे बना देगा। आप खुशियां लिखेंगे, माइंड उसे बना देगा। आप स्कैर्सिटी लिखेंगे, माइंड उसे पुल करेगा। आप अबंडेंस लिखेंगे, माइंड उसे क्रिएट करेगा। आप जो कुछ भी स्क्रिप्टिंग में लिखते हैं वह सबकॉन्शियस में सीड की तरह इम्प्लांट हो जाता है। और जैसे सीड को पानी, सनलाइट, कंसिस्टेंसी चाहिए, वैसे ही स्क्रिप्टिंग को क्लैरिटी, फीलिंग और रेपिटेशन चाहिए। बस इतना ही। टेक्निक सिंपल है लेकिन पावरफुल है। होमवर्क जो आपकी जिंदगी बदल देगा। फ्रॉम योर रेफरेंस, बॉब प्रॉक्टर स्टाइल। अब अगला स्टेप में आपको एक असाइनमेंट देता हूं जिसे मैं चाहता हूं आप सिंसियरली करें। अगर आपको अपनी जिंदगी दोबारा लिखने का मौका मिले तो आप क्या लिखेंगे? सिर्फ सोचिए नहीं, लिखिए। आपकी स्टोरी लाइन क्या होगी?
आप कैसी लाइफ चाहते हैं, आप किन इमोशंस के साथ जीना चाहते हैं, आपका हेल्थ कैसा हो, आपकी इनकम कैसी हो, आपके रिश्ते कैसे हों, आपके घर का माहौल कैसा हो। रिमेंबर, जब आप लिखते हैं, आप सिर्फ इमेजिनेशन नहीं कर रहे, आप ब्लूप्रिंट बना रहे हैं। आप अपनी फ्यूचर रियलिटी की फाउंडेशन सेट कर रहे हैं। अब हम वीडियो के उस सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं जहां ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ शब्दों से आगे बढ़कर एक जीवन शैली बन जाता है। आपने अब तक यह समझ लिया है कि स्क्रिप्टिंग क्लैरिटी देती है, क्लैरिटी डायरेक्शन देती है, डायरेक्शन मैनिफेस्टेशन को एक्टिवेट करती है और मैनिफेस्टेशन आपकी रियलिटी को बदल देती है। लेकिन जीवन में एक और चीज बहुत महत्वपूर्ण है, इंट्रोस्पेक्शन। अपने अंदर झांकना, अपने माइंड को समझना, अपनी पैटर्न्स को पहचानना। बॉब प्रॉक्टर कहते थे, यू डू नॉट चेंज योर लाइफ बाय चेंजिंग योर रिजल्ट्स, यू चेंज योर रिजल्ट्स बाय चेंजिंग योर रूट बिलीव्स। और यह बदलाव इंट्रोस्पेक्शन के बिना संभव नहीं। जब आप स्क्रिप्टिंग करते हैं, आप अपनी नई कहानी लिखते हैं, लेकिन आपके अंदर कुछ पुरानी कहानियां भी होती हैं, पुराने बिलीव्स, ओल्ड फियर्स, डाउट्स, इनसिक्योरिटी, गिल्ट, पास्ट फेलियर्स। ये वही वॉइसेस हैं जो जब भी आप कुछ नया लिखते हैं तो अंदर से विस्पर करती हैं, क्या यह पॉसिबल है? कहीं ऐसा ना हो कि फेल हो जाओ। तुम्हारे साथ ऐसा कैसे हो सकता है? इतनी बड़ी चीज तुम कैसे अचीव करोगे? लोग पूछते हैं, हम नेगेटिव क्यों सोचते हैं? बॉब प्रॉक्टर कहते थे, क्योंकि माइंड में दो तरह के सीड्स होते हैं, फियर और फेथ। फियर का सीड नेचुरली ग्रो होता है, फेथ को कॉन्शियसली ग्रो करना पड़ता है। फियर को पानी नहीं देना पड़ता, वह अपने आप उग आता है, एनवायरनमेंट, सर्कमस्टेंसेस और पास्ट एक्सपीरियंसेस से। लेकिन फेथ, उसे आप रोज लिखते हैं, लिखते हैं, लिखते हैं, तभी वह स्ट्रांग बनता है। इसीलिए स्क्रिप्टिंग इतनी जरूरी है, क्योंकि स्क्रिप्टिंग फेथ का सीड है। यह माइंड को हर दिन यह याद दिलाती है, यह मेरा ट्रूथ है, यह मेरी रियलिटी है, यह मेरा डायरेक्शन है, यह मेरी आइडेंटिटी है। आपकी लिखी हुई कहानी आपके सबकॉन्शियस की दिशा तय करती है, और सबकॉन्शियस हमेशा वही रियलिटी बनाता है जिस दिशा में आप उसे रिपीटेडली पुश करते हैं। नेगेटिव थिंकिंग कोई गलती नहीं है, यह माइंड का डिफॉल्ट सर्वाइवल मैकेनिज्म है। माइंड हमेशा वर्स्ट केस सिनेरियो देखता है, क्योंकि वह आपको प्रोटेक्ट करना चाहता है। लेकिन यही प्रोटेक्शन जिंदगी को केज बना देती है। बॉब प्रॉक्टर कहा करते थे, योर माइंड इज अ फैक्ट्री, वरी मैन्युफैक्चर्स फियर, स्क्रिप्टिंग मैन्युफैक्चर्स फेथ। आप जिस फैक्ट्री को एक्टिवेट करते हैं वही आउटकम बनता है। अगर आप डर लिखते हैं, माइंड डर डिलीवर करेगा। अगर आप क्लैरिटी लिखते हैं, माइंड अपॉर्चुनिटी डिलीवर करेगा। इसीलिए दोनों स्किल, स्क्रिप्टिंग और इंट्रोस्पेक्शन, एक साथ चलती हैं। स्क्रिप्टिंग आपको बताती है कि आप क्या चाहते हैं, इंट्रोस्पेक्ट आपको बताता है कि आपको क्या रोक रहा है। एक आउटर क्लैरिटी देता है, दूसरा इनर क्लीनिंग। और जब दोनों अलाइन होते हैं, अब मैं आपको वह होमवर्क देता हूं जो आपकी पूरी आइडेंटिटी शिफ्ट कर सकता है। इसका नाम है रीराइट योर लाइफ स्टोरी। आज रात या सुबह, जब भी आप शांत हो, अपने लिए यह लिखें, अगर ईश्वर कहे कि तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी दोबारा लिखने का मौका दिया जा रहा है, और जो भी तुम लिखोगे वही तुम्हारी न्यू रियलिटी बन जाएगी, तो तुम क्या लिखोगे? आपकी फैमिली कैसी हो, आपका हेल्थ कैसा हो, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी हो कि हो, आप किस हाउस में रहते हो, आपकी डेली रूटीन कैसी हो, आपकी एनर्जी कैसी हो, आपकी इमोशंस कैसे हो, आपका करियर कैसा हो, आपका लाइफस्टाइल कैसा हो, और सबसे महत्वपूर्ण, आप खुद के बारे में क्या मानते हो। क्योंकि स्टोरी चेंज नहीं होती जब तक कैरेक्टर चेंज ना हो। और याद रखिए, आपकी लाइफ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना नेबर्स की, ना पेरेंट्स की, ना सोसाइटी की, ना किसी और की। अगर स्क्रिप्ट आपकी है तो डेस्टिनी भी आपकी होगी, तब रिजल्ट्स रॉकेट की तरह आते हैं। अब मैं आपको वह होमवर्क देता हूं जो आपकी पूरी आइडेंटिटी शिफ्ट कर सकता है। इसका नाम है रीराइट योर लाइफ स्टोरी। आज रात या सुबह, जब भी आप शांत हो, अपने लिए यह लिखें, अगर ईश्वर कहे कि तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी दोबारा लिखने का मौका दिया जा रहा है,
और जो भी तुम लिखोगे वही तुम्हारी नई वास्तविकता बन जाएगी। तो तुम क्या लिखोगे? आपकी फैमिली कैसी हो, आपका हेल्थ कैसा हो, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी हो, आप किस हाउस में रहते हो, आपकी डेली रूटीन कैसी हो, आपकी एनर्जी कैसी हो, आपकी इमोशंस कैसे हो, आपका करियर कैसा हो, आपका लाइफस्टाइल कैसा हो, और सबसे महत्वपूर्ण आप खुद के बारे में क्या मानते हो। क्योंकि स्टोरी चेंज नहीं होती जब तक कैरेक्टर चेंज ना हो। और याद रखिए, आपकी लाइफ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना नेबर्स की, ना पेरेंट्स की, ना सोसाइटी की, ना किसी और की। अगर स्क्रिप्ट आपकी है तो डेस्टिनी भी आपकी होगी। मैं चाहता हूं कि आप समझें, जो भी आपने आज समझा वह सिर्फ नॉलेज नहीं है, यह आपकी ब्लूप्रिंट पावर है, अपने माइंड को ऑर्डर देने का तरीका है, अपनी रियलिटी बनाने की कला है। अब आप अपने मन के राइटर हैं, अपने विचारों के डायरेक्टर हैं, अपने फ्यूचर के क्रिएटर हैं। कीप अपडेटिंग योर मेंटल मसल, कीप राइटिंग योर स्टोरी, कीप शेपिंग योर ब्लूप्रिंट एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड। आपके अंदर वह सारी शक्ति है जो एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी लाइफ बनाने के लिए चाहिए।